स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हैं उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप एक ले लें कि दो चार्जेस हैं 4 माइक्रोफैरड माइक्रोकूलम और दूसरा है 6 माइक्रोकूलम और उनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है 12 न्यूटन काम कर रहा है। Two charges are kept at certain distance, you can say R, and both having positive charge 4 microcoulomb and 6 microcoulomb and they having the force 12 न्यूटन। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम -3 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई कर दें दोनों को, इसको भी, अगर ये ए पॉइंट पर है बी, तो कितना फोर्स काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स है उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला होता है Q1, इसको मान लें 4 इंटू 10⁻⁻6 और 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन। ये पहला हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये कहता है कि -3 माइक्रोकूलम हमने दोनों को सप्लाई किया, तो ध्यान दीजिए अगर -3 माइक्रोकूलम इसको हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 कितना आएगा 1 माइक्रोकूलम। जब इसको सप्लाई करें, क्योंकि ये माइनस है तो जब प्लस से ऐड होगा तो 1 बचेगा, सिंपल मैथमेटिक्स। और इसको सप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 - 3, तो आंसर आएगा 3 माइक्रोकूलम। तो अब नया चार्ज इनके बीच में क्या आ गया, तो नया चार्ज हमारे पास आ गया 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, जो कि सेम डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कह रहे हैं नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स हमारा हो जाएगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम से जब आप चेंज करते हैं सेम डिस्टेंस पर रखें। इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब देखिए ये आपको मालूम है, इसकी वैल्यू और ये चीज हमें पता करना है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा भी आप कहना चाहें करना चाहें। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो अब आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि आप कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से, मैं कर दे रहा हूं। F/12 आ जाएगा, F डैश अपॉन 12। बाकी सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, R² कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर -6 दोनों जगह है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 और अपॉन, चूंकि ये नीचे आएगा 4 6 जा 24, तो आसानी से इसको काट सकते हैं। F डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.5 न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। तो याद इसमें क्या रखना है, समझना क्या है कि जो आप चार्ज दे रहे हो दोनों को, उसको आप इसमें लिटरली अलजेब्रा के हिसाब से ऐड करिए, जो आंसर है उसको लिखिए। इसको लिटरली अलजेब्रा के हिसाब से ऐड किया, जो आंसर है, फिर उसके बाद उनको उसी डिस्टेंस पर रख दिया, तो कहता है फोर्स कितना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब दूसरे एग्जांपल के चलते हैं, सेकंड एग्जांपल। ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, हालांकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किन्हीं दो चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा और किसी तीसरे चार्ज को जो कि अनचार्ज है टच कराया। देखिए इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए एक चार्ज A है, दूसरा चार्ज B है। इन दोनों पे हमारे पास कोई भी चार्ज, मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम, या इसका Q मान लीजिए आप, Q इस पे चार्ज है और Q इस पे चार्ज है, या 3Q इस पे चार्ज है। ठीक है, ये R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो फिर से समझिए, Q इस पे चार्ज है, 3Q इस पे चार्ज है, R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है।
अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक अनचार्ज सी एक अनचार्ज है, इसको इससे टच कराया। तो अब यहां समझने वाली बात है, देखिए अनचार्ज है, इसके अंदर जीरो चार्ज है। जब इसको टच कराएंगे और टच करा करके हटा लेंगे, तो टच पहले कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसके पास क्यू है अलजेब्रा के हिसाब से, इसके पास जीरो है, तो टोटल क्या आंसर आएगा क्यू। और जब हटाएंगे, ध्यान रखें, जब हमने किसी दो चार्ज को टच कराया और हटाया, तो टच कराने में टोटल चार्ज हमारा कितना है क्यू। जब हटाएंगे तो आधा चार्ज इसमें चला जाएगा, आधा चार्ज इसमें चला जाएगा। ध्यान रखें, जब टच कराएंगे तो अलजेब्रा के हिसाब से ऐड कर देंगे, और जब इनको हम सेपरेट करेंगे तो वो चार्ज आधा आधा लेकर के वापस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब Q चार्ज हमारे पास जो आ गया नया, अब A के पास वो Q/2 चला जाएगा, और C के पास जो कि अनचार्ज था वो भी अब Q/2 लेके चला जाएगा, क्योंकि दो पार्ट हो गए Q/2। तो अब नया चार्ज यहां पर कितना आ जाएगा, नया चार्ज आ जाएगा Q/2, ये B पर, तो हमारे पास 3Q है ही है। अच्छा, अब इस C के पास जो नया चार्ज आ गया, इसने फिर क्या किया, B पर टच कराया। अभी माना नहीं C चार्ज अब B पे टच हो रहा है। तो अब देखें जरा, B से जब टच होगा तो कितना होगा, तो अब B पे कितना है 3Q, और अब C पे नया चार्ज आ गया Q/2, तो इसको ऐड कर दीजिए। हम इसको सम निकालेंगे तो देखें क्या आता है, 2 3 6Q, और इसमें ऐड होगा 7Q/2। लेकिन उसको टच कराने के बाद हमने फिर अलग अलग कर दिया, तो B अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा। तो B के पास नया चार्ज क्या आएगा, इसका हाफ, क्योंकि ये तो टोटल चार्ज है, इसका हाफ चार्ज B ले लेगा, हाफ चार्ज C ले लेगा। तो कितना हो जाएगा 7Q/4 और 7Q/4। तो अब नया चार्ज यहां पर आ जाएगा 7Q/4। लेकिन अब C को कहां उठा के रख दिया, तो C को उठा के यहां रख दिया, मिड पॉइंट पर रख दिया। तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2। क्लियर है यहां तक। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स मान लीजिए 16 न्यूटन का पहले लग रहा था, या इससे कोई मतलब नहीं, चलिए छोड़िए। अब हमें देखना है कि इस C पर कितना फोर्स काम करेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि what is the amount of force on C due to A and B। तो अब ध्यान दें, ये तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसी टाइप का। अब A और C देखिए, C पर कितना चार्ज अब आएगा, यहां पर आ गया 7Q/4, तो C पर भी उतना ही चार्ज आएगा 7Q/4। ये B का चार्ज है, ये A का चार्ज पहले हमको मालूम है। हमें C पर रिजल्टेंट फोर्स पता करना है, C पर रिजल्टेंट फोर्स। तो देखें, हमें अच्छी तरह पता है कि जब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, रिपल्सन फोर्स काम करता है। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको F1 मान लें, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको F2 मान लें। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए F1 बड़ा है कि F2, हमें नहीं पता। तो जब हमें नहीं पता तो कैसे हम पता करेंगे, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 7Q²/8 आएगा, 7Q²/8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, मतलब हमें नेट निकालना है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स C पर एट C, तो किसको किससे माइनस करें, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गए, तो उनका रिजल्टेंट घटा ही के आएगा, माइनस करके आएगा। तो कौन सा बड़ा है किसमें, तो हम इसको क्या करें, एक छोटी सी ट्रिक है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा इतना, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 49Q²/16। अब अगर ध्यान से देखें एक पहली नजर में, तो कौन बड़ा लग रहा है, देखिए आप ये डिवाइड अगर करेंगे तो ये छोटा है, पॉइंट में आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में नहीं आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है। और जब ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब इनके और इनके बीच लगने वाला फोर्स F2 बड़ा है। तो अब क्या लिख देंगे हम, F2 - 1
बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, F2। अब F2 की वैल्यू, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अब जो भी F2 की वैल्यू देखिए क्या होगी, इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 और 7 हो जाएगा 49 क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 होता है, अपॉन 16 और डिस्टेंस क्या हो गई r स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो r बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर बाई 4। क्लियर हो गई बात। माइनस F1 की वैल्यू यहां क्या होगी, तो सेम वही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर बाई 8, तो 7 क्यू स्क्वायर बाई 8, और इसके बीच में डिस्टेंस वही हो गई r स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ कैलकुलेशन है और नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। अगर Q की वैल्यू दे रखी है सवाल में तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मैं तो एक एग्जांपल लेके चला हूं कि Q की वैल्यू अगर दी है तो आप रख दें, R दिया है तो रख दें, वरना यहां से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, ये 4 ऊपर जाएगा, ये यहीं से कैंसिल कर सकते हो, 4 4 जा और 4 2 जा, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां बचेगा 1 माइनस, और यहां आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7। देखिए यहां पे, हाँ मैंने यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये जो F1 है वो F1 नहीं सही लिखा है, ये 49 होना चाहिए, मैंने यहां गलत लिख दिया है, 4 स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 7 और 7 49 होगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये 4 रहेगा जिंदा। तो देखिए क्या क्या बचेगा 49/4 माइनस 7/2। तो अब सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये नेट फोर्स हमारा यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल भी होता है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। देखिए थर्ड एग्जांपल ये कहता है कि एक 9e चार्ज और e चार्ज, दो चार्जेस हैं जिसका एक 9e है और दूसरा e है। तो 9e थर्ड लेके चल रहे हैं, 9e चार्ज और e चार्ज, ये दो चार्जेस हैं जो कि सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हम इनके बीच में q चार्ज रखना चाहते हैं, हम इनके बीच में q चार्ज प्लेस करना चाहते हैं। तो कहता है कौन सी ऐसी जगह पर रखें जहां पर उस पर नेट फोर्स 0 हो, यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। देखिए नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये होता है कि उस पर कोई फोर्स काम ना करे। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए चार्ज को हमने यहां रखा जो हमको रखना है, और वो डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको पहले से दी गई है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर मान लें। अब ये डिस्टेंस हमने कहा कि भाई 9e से हमने x डिस्टेंस पर एक चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या बचेगी 16 माइनस x। ओके, अब वही बात है कि इस पर इसकी वजह से कितना फोर्स काम करेगा, तो आंसर है ये रिपल्सिव फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, इसको हम F1 मान सकते हैं। ये वाला भी इधर इसको रिपल करेगा, F2 मान सकते हैं। अब अगर ये हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यानी कि कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब F1 F2 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर F1 F2 के बराबर होगा तो ये चार्ज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वहीं रखा रहेगा। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता करनी है, चार्ज की वैल्यू नहीं पता करनी। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस पता करनी है। तो Q चार्ज पर डिस्टेंस पता, Q चार्ज की डिस्टेंस पता करनी है। तो अब देखिए F1 कितना होगा, तो हमारे पास क्या था 9e। देखिए फार्मूला तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा ही लिख लेते हैं कोई बात नहीं, 9e इंटू इस पे चार्ज Q है और डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर। अब F2 की बात करते हैं तो इनके बीच का क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू e और अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, Q
इससे कैंसिल हो जाएगा, e इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, यहां पर सबसे गलती होती है, कैसी? इसको खोल देते हैं बच्चे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो बहुत टाइम लगेगा और आप कर नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तरीका क्या होता है, सवाल ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड में, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे अगले स्टेप में, मैंने तो यही कर दिया है, अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, और इसका आ जाएगा x, 1 से कोई मतलब नहीं है, 16 माइनस एक्स, पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्या आ जाएगा, 16 से 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा 4x, 48, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर आ गया कि उस क्यू चार्ज को हमें 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है 9e से, क्योंकि आपने यहां से x माना है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। नेट फोर्स उस पर 0 आपको करना है। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब दो उस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो हमें इक्वल होने चाहिए, तभी नेट फोर्स काम कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल, दो चार्ज दिए हैं 100 माइक्रोकूलम और 400 माइक्रोकूलम, जो कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो देखें मिड पॉइंट कहां होगा, यहां पर होगा। थोड़ा सा इसको, चलिए कोई बात, इसको हमने मिड पॉइंट मान लिया, और मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला। तो अब देखें इस पॉइंट पर ध्यान से, अब इसको समझिए, थ्योरी से रिलेटेड है। अगर कहीं कोई प्लस क्यू चार्ज रखा होता है तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करनी है तो उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिटरली आप ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये चार्ज है, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी। प्लस के लिए हमेशा अवे होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अवे होगी। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन E1, इसको इसकी वजह से EA क्या कह सकते हैं, EA। अब ये भी देखिए पॉजिटिव है तो ये अवे ये भी होगी तो E भी होगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर ये माइनस होता, हम यहां दूसरा बता देते हैं, अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता 400 और ये प्लस 100 होता, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से अवे E1, और इस पॉइंट की वजह से देखिए माइनस की वजह से टूवर्ड्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, E2 इसी की तरफ हो जाती। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे पता करते हैं हम, E1 प्लस E2 करते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देते तो E1 प्लस E2 मालूम चल जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वेक्टर से। अब किससे बड़ा कौन है, तो भाई देखिए डिस्टेंस तो बराबर ही है, उसने कहा मिड पॉइंट पर रखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये बड़ा है, यानी कि EB हमारा बड़ा होगा। तो नेट फील्ड हम कैसे निकालेंगे, EB माइनस EA। अब EB हमारा क्या है, देखिए 1/4πε0 चार्ज, ये फार्मूला लगा है, चार्ज क्या हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसको हम -2 कर लें क्योंकि मीटर स्क्वायर मीटर बनाना पड़ेगा। अब इसकी वजह से भी हमारा 1/4πε0 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये भी 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। थोड़ी यहाँ जगह कम पड़ गई है, खैर कोई बात नहीं।
अब कुछ नहीं करना है, लिटरली आप सॉल्व कर सकते हैं. यू आर इन क्लास 12th, so I hope that you can solve it very easily. Is it clear? Okay, we'll move to the next question. Suppose इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है और एक डाइपोल आपने 30 डिग्री पे रखा हुआ है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक डाइपोल तो आप समझते हैं इस पे दो पोल होते हैं. उस डाइपोल को आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, मान लीजिए 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर में यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है. अब इस डाइपोल को 30 डिग्री पे रखा हुआ है. हमें मालूम है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डाइपोल होता है तो उस पर फोर्स काम करता है और वो फोर्स टॉर्क बनाता है, क्योंकि कपल फोर्स काम करते हैं. ये हमने आपको डेरिवेशन में कराया है. तो टॉर्क काम करेगा तो वो कितना होता है, PE sin थीटा. ठीक है. और टॉर्क हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 न्यूटन मीटर. ये टॉर्क दिया हुआ है. क्वेश्चन में आपको पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. टॉर्क की वैल्यू आप रख लेंगे 50 न्यूटन मीटर. P आपको फाइंड करना है, E की वैल्यू 2 × 10⁻³ है. साइन 30 डिग्री रखेंगे. साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं. सॉरी, 2 से 2 कैंसिल होगा. तो P की वैल्यू होगी 50/10⁻³ तो 50 × 10⁻³ तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁴. इसकी जो कूलम मीटर ये यूनिट हो जाएगी. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं. उम्मीद है समझ में आया होगा. कुछ न्यूमेरिकल्स और मैं कराऊंगा वो, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा. ओके बाय स्टूडेंट्स.